हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मैंने सुबह आपको आज एनर्जी अपडेट दिया था ना, बहुत से लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया है वो, क्योंकि ये ना इतना ये एनालाइजेशन था 25 दिनों का। मैं 25 से 30 दिन पीछे अगर हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिली मुझे। जितना उठापटक होना था वो जुलाई लगने से पहले से ही शुरू हो गया, जून के लास्ट से शुरू हो गया। तो ये मुझे बताना बिल्कुल ज़रूरी था। ये एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करके जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, इसके बारे में थोड़ा सा और भी बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ लोगों को अच्छा लगा। ये एनर्जी अपडेट बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया है इन दिनों में। यहाँ पर एक और चीज़ हुई है जो मुझे आपको बतानी है। सुबह जो रह गया था थोड़ा सा एक पार्ट और था। और हाँ, एक बात और कहूँगी मैं, जो सुबह आगे मैंने किसी के व्यक्ति के विषय में अगर मैं बात बता रही हूँ इसमें, हाँ उसमें नरम गरम शब्द हो सकता है यूज़ हो गए हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम जब गलती से सीख सकते हैं जब किसी इंसान की, तो क्यों ना सीखें। अपने आप गलती करें फिर सीखें से अच्छा है कि जब दूसरा किसी के सक्सेस कैसे मिली, क्या किया उसने कि उसे सक्सेस मिली, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्या वो कर रहा है जिसकी वजह से वो फेल्योर हो रहा है, तो वो भी तो जान ले। अच्छी बात है ना कि किसी की गलती से हम सीख जाएं और हम वो गलती ना करें। ये देखिए, ये जो जर्नी है ना, ये ह्यूमन बींग्स की ही है। इसका बेस जानिए आप। ये लोगों के विषय में है, ये जर्नी ही आत्मा की, स्पिरिचुअल लोगों की है, ये सब कुछ है। तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की है, तो लोगों के विषय में तो बातें होंगी ना यहाँ पर। हम ऐसा तो नहीं है हम बर्ड्स की बात करने लगे, चील की, तोते मैना की बात करने लगे, या किसी ऑब्जेक्ट की बात करने लगे, या लोगों की ही बातें होंगी। कभी किसी इंसान के विषय में आप सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, तो कभी किसी इंसान के विषय में उसकी जो फेल्योरिटी है, जिस वजह से वो फेल हो रहा है बार बार, उसके कारण के विषय में बात करेंगे। तो इसमें विचलित होने जैसा कुछ भी नहीं है। बताया था इसीलिए कि वो ये कर रही है, प्लीज़ ऐसा आप मत करना, क्योंकि उसको वो तो बहुत दूर है, जर्नी से भी बहुत दूर है, स्पिरिचुअलिटी से भी दूर है। ये रेफरेंसेस पे इसलिए दिया गया था, ना कि किसी किसी पर्टिकुलर पर पॉइंट आउट किया गया था। ये जर्नी ही ऐसी है, ये दूसरों के विषय में बात करते करते, सीखते चलते आगे बढ़ने की जर्नी है। अगर मैं ऐसा नहीं पढ़ पा रही हूँ या पकड़ पा रही हूँ किसी इंसान को, तो फिर मैं क्या बताऊँगी दूसरे लोगों को। यही तो अंतर है ना, बताने वाले और सुनने वाले में अंतर होता है। बताने वाले को ये पता है कि किस बात को किस ढंग से प्रस्तुत करना है जो सामने वाले के सीधा दिमाग में जाए, और सुनने वाले में, अब इतने लोगों ने सुना है, इनमें से 5-7 लोग खुद ही विचलित हो गए सुनते के साथ ही। ये क्यों बता रही हो, हमें क्यों बता रहे हो, ये बात है, आपने नेगेटिविटी दे दी, हमें क्यों दे दी, ये दे दी। अरे भैया, नेगेटिविटी नहीं दी है, पॉइंट बताया है, वो ये कर रहा है, आप मत करना। पूरा जानकारी लो ना, चीज़ क्या दी जा रही है। कोई यहाँ पर हमें किसी को कोई इनाम थोड़ी ना मिल जाएगा किसी की हम बात बताएंगे, बुराई बता देंगे। तो तरीका है ये, और उन्होंने हमें टेंशन दी या जो भी उन्होंने कर्मा क्रिएट किया हुआ है, तो हम ना करें उस चीज़ को अपने आगे के लिए, इसलिए ये बताया गया। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और एनर्जी अपडेट के लिए ये है कि जो कुछ लोगों का, कुछ फेमिनिन्स का जो मेरे पास बहुत बड़े समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू मुझसे अपनी अपडेट देते रहते हैं, उन सभी के साथ एक चीज़ जो हुई है पर्टिकुलर, वो हुई है कि उन्हें डिटैचमेंट तो है ही, डिटैच तो हो ही रही हैं अपने डीएम से। और एक चीज़ और हो रही है, वो क्या हो रहा है ना, अभी फ़िलहाल के दिनों में उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कभी भी ये थॉट, ये पैटर्न, ये सोच, वो अच्छा सा सब कुछ वापस लौटने वाला नहीं है। इतने सारे साइन सिंबल जो दिखाते हुए चले आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से ईश्वर, और वो हमारे साथ मजाक जैसा था कुछ क्या, ऐसा सवाल भी हो रहा है। क्योंकि वो तो पर्सन ही हटा दिया माइंड और एनर्जी में से। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि माइंड से भी हट गया और वो दूसरे किसी काम में जुड़ गए, पूरी तरह से पर्सन में जुड़ गए, या किसी काम में जुड़ गए, या कोई ऐसा सोलमेट टाइप आ गया है, या फिर कोई ऐसा ट्रिगर मिल गया है कि वो उससे भी बड़ा लगने लगा है। ऐसा भी हो रहा है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर आप करना क्या है आपको, देखिए, आप एक बिंदु, एक पॉइंट, ये हमेशा ध्यान रखना कि यदि ये जर्नी मिली है और किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ मिली है, और उसका बार बार आपको नाम, सिंक्रोनिसिटी दी जा रही है, और अब आके ऐसा हो रहा है कि वो दिमाग से उड़ गई बात, तो उसमें आप घबराने वाली बात नहीं है। बट आपका ट्विन फ्लेम वही व्यक्ति है 100%, 1000%, जिससे आप अब तक लेकर आए यहाँ तक। जून तक था वो आपके माइंड में, मई तक था वो पूरी तरह आपके माइंड में। अब जून में आपको एनर्जी से कटिंग लग रही है उसकी, बाकी फिजिकल वो हो तो वही रहा है जो अब तक हो रहा था, मतलब उसका कुछ चेंज नहीं हुआ है, ना आपका कुछ चेंज हुआ है, बट एनर्जी कट गई है आपकी उसके व्यक्ति से। साइन मिल रहे हैं, मतलब उस लेवल के नहीं मिल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम मिल रहे हैं, लेकिन साइन उसी के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने अपना प्लान बदल दिया, सबके अब डीएम चेंज कर दिया उन्होंने, ऐसा एक साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो ये है कि जो एनर्जी का फ्लो आप पर डाला जा रहा था बर्डन की तरह से, बहुत बुरी तरह से, दबाव की तरह से, वो अब आपकी तरफ से हल्का कर दिया, लाइट कर दिया। अब वो उस तरफ जा रहा है और उसको फील हो रहा है। आप यकीन मानिए उसको फील हो रहा है।
अब वो उसका एक्सप्रेस कितना कर पा रहा है या करेगा, वो उसके असेंशन के ऊपर निर्भर है, कितना अपलिफ्ट हो गया है। जुलाई तो आ गया है, सितंबर तक तो काफ़ी चीज़ों का रिवील होना अभी बाकी है। लास्ट तक, मतलब इस साल के लास्ट तक काफ़ी चीज़ें रिवील भी होंगी, उनके भी आगे, आपके भी आगे। तो ये जब तक रिवील होती है ना, तब तक आप पेशेंस के साथ काम करो और इसे इंजॉय करो कि आप लाइट हो रहे हो इस वक्त, नहीं सोच रहे ना उस तरफ, उस व्यक्ति की तरफ। थोड़ा सा इंजॉय कर लो इस बात का। बहुत टेंशन और बर्डन था आप सबको कि मेरा क्या होगा जब वो व्यक्ति ऐसे रेस्पॉन्स नहीं देगा, तो अब बिल्कुल नहीं दे रहा है तो क्या होगा मेरा, मैं कहीं इस गिरफ्त में बिल्कुल ही घुट तो नहीं जाऊंगी। तो आपको ये जवाब दिया ईश्वर ने कि नहीं घुटोगे, अब तुम यहाँ रह चुके हो ना इतने दिन, उसके बिना सोच के तो रह लोगे। वैसे भी ह्यूमन नेचर होता है, यहाँ पर मैं क्यों कहती हूँ कि ह्यूमन नेचर है, लोगों के ऊपर है काम। देखो स्पिरिचुअल जर्नी जरूर है, लेकिन फिजिकल सिम्टम है, सिम्टम परेशानी फिजिकल और अर्थली चीज़ों में होती है, मेटेरियलिस्टिक होती है, इसलिए ये चीज़ मेटेरियलिस्टिक वे में ही आगे बढ़ती हैं। माइंड आपका ख़राब होता है, स्पिरिट भले ही घाव मिल रहा है वहाँ पर, उसने रिप्लाई नहीं दिया तो हम उसका इलाज इससे नहीं कर सकते कि वो नक्षत्र ये हो रहा है और वो नक्षत्र हो रहा है। इलाज वहीं करना है। अगर आपका राइट हैंड जल रहा है, किसी चीज़ से चोट लग गई या कुछ भी हुआ है और आप दूसरे हाथ पर मल्लम लगा रहे हैं या कोई बैंडेज लगा रहे हैं, कुछ भी करें, तो उस बैंडेज का फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो बात वही है कि अगर आपके राइट हैंड पे जलन हो रही है तो आप लेफ़्ट हैंड पर अगर बर्फ़ लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। बात ये कि आपको हर्ट तो आपको इमोशंस कर रहे हैं, मतलब आपके ही इमोशन आपको हर्ट कर रहे हैं और आप इलाज ढूंढ रहे हैं स्पिरिचुअल, लेकिन परेशानी तो आपके कामों में आ रही है ना, कार्य क्षमता पे आ रही है, सोच पे आ रही है। दिन भर आपका जो सोचने में निकल रहा है, आपके जो काम है वो हेल्ड हो रहे हैं और आपका मन कहीं नहीं लग रहा, किसी इंसान से बात करने का मन नहीं कर रहा है, फ़ोन देखने का मन नहीं कर रहा, बार बार अपना फ़ोन आप चेक भी कर रहे हो, आप बार बार ये भी देख रहे हो कि उसने मुझे मैसेज नहीं दिया क्या, उसने मुझे कॉल नहीं किया क्या। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपके मस्तिष्क में ये टेंशन घुस रही है, तो इलाज वहाँ मस्तिष्क से ही होगा। तो जो भी अब मेन कारण क्या बना है उस चीज़ का, आपका अगर हम इसकी रूट पे काम करें ना, रूट पर जाएं, तो हमें देखेंगे कि हमारा लव एक्सप्रेशन हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, मतलब ओवर लव एक्सप्रेस कर दिया हमने। उसे क्यों कहा कि हम आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हैं, हम आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, हमने उसे क्यों एक्सप्रेस कर दिया ये सब कुछ, कि वो आपकी इस बात का फ़ायदा उठा गया। ये रहा ना मेन कॉज, ये रहा। तो आपने क्या सीखा इस लेसन, इस ड्यूरिंग सब कुछ, कि मुझे अपने जो इमोशन थे वो पूरे कंट्रोल में रखने चाहिए थे और मुझे जो है ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए था। ये कलेक्टिव में आई है, ये पूरी की पूरी एनर्जी। मतलब अगर मैंने 20-25 लोगों से बात की है तो 25 के 25 इस चीज़ से ग्रसित हैं कि मुझे बताया उन्होंने कि मैं बहुत हर्ट हूँ। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन कर करके सबकी रूट पे जा जाकर जब देखा मैंने, तो मैंने यही पाया कि सारे के सारे एक ही प्रॉब्लम से ग्रसित है, वो अपना लव एक्सप्रेस, ओवर एक्सप्रेसिव ऑफ लव, वर्ड्स में कर दिया, हरकतों में कर दिया, मैसेज में दे दिया, इमोजी भेज दी बहुत ज़्यादा, और फिर अब वो अगर रन कर रहा है तो ये लग रहा है यार मैंने क्यों ही दे दी इतनी सारी, मुझे तो नहीं देनी चाहिए थी, ये वो डिज़र्व नहीं करता था, ऐसा अब लग रहा है। तो यहाँ पर आपने नया लेसन क्या लिया, आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लिया इस लेसन के द्वारा। आप समझ गए कि आगे भी यदि कभी कोई ऐसा मौका लगेगा ना तो मैं इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो जाऊँगी। ये सीखना तो डीएफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो ओवर गिवर हो जाती हैं, ओवर एक्सप्रेसिव हो जाती हैं। यहीं तो कंट्रोल करना, और जब आपकी चाबी आपके हाथ में होगी तो आप एक ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ये सब बना के रखे हुए होंगे अपनी, कि ठीक है आपको भाग रहे हैं भागो, हमने तो कभी अपनी बातें इतनी बताई ही नहीं। कहते हैं ना बंद मुट्ठी तो लाख की है, खुल गई तो खाक की है, वो वाली बात है। अगर आगे सारे के सारे आपके इमोशन आपके हाथ में हैं तो आप ठीक है, कोई भाग भी रहा है तो कहाँ तक क्या क्या सोच के भागेगा। ये जो छलने जैसी बात आई ना आपके बातों में, छलने जैसी जो छल गया, ऐसी सोच आई, तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो काम कहाँ करना है, अपने थॉट पैटर्न पे ही करना है। इसीलिए ये ह्यूमन बींग्स के बारे में बताई जाती है बातें कि इसने ऐसे किया था, इसके साथ ये हुआ, अब ऐसा करना वैसे। जैसे चूहे परीक्षण करवाते हैं ना, ये साइंटिस्ट चूहों पे परीक्षण किया जाता है, ऐसे हम अपने आप को यहाँ परीक्षण में लगा देते हैं लोग बाग, कि तूने ये किया अब तेरे को ऐसा फील हुआ, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, है ना, ये वाली चीज़ है। तो इसीलिए उन लोगों के जिक्र भी होते हैं, तो कभी कभी नरम गरम शब्दों के साथ जिक्र हो जाते हैं, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग हैं और हम बिल्कुल भी ये दावा नहीं करते कि हम बहुत बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, बड़े वो हैं, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। ये एक चैप्टर्स हैं इसके जो एक्सप्लेन करते हैं बस, और दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये फ्रस्ट्रेशन होता है जो आपका दिखता है आपके कमेंट्स पे, जब आप दिखा रहे हो इसमें कि हमें क्यों बताया, ऐसे क्यों बताया, वैसे क्यों बताया, बस आपको तो चिकनी चुपड़ी बातें बताते रहो। आने वाले हैं, बेल्स रिंग हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं, फिजाएं उड़ रही हैं, वो आने वाले हैं, वो तो छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी ने उन्हें डिच कर दिया है, थर्ड पार्टी प्लस काला जादू, एक ये चीज़ आपके दिमाग में ठोक दी है किसी ने बिल्कुल अच्छे से। क्यों?
क्योंकि थर्ड पार्टी है तो काला जादू लेकर आएगी। मैं इतने नॉर्मल वे में इसलिए बोल रही हूँ ये बातें क्योंकि ये ऐसे बन गया जैसे बिल्कुल ऐसे हलवा हो गया है, काला जादू वाला जादू, बिल्कुल हलवा बना दिया आप लोगों ने, है ना। ये आपने नहीं बनाया, ये बताने वालों ने बना दिया आपके दिमाग में कि हर कोई व्यक्ति काला जादू बोलता है। काला जादू वर्ड तो ऐसा हो गया जैसे कि पता नहीं क्या। कभी आप इसके डीप में जाके देखेंगे ना तो ये बहुत मतलब अजीब सी बात है ये। तो ये नहीं है, सोच भी कोई चीज़ है किसी किसी इंसान की। फ्रस्ट्रेटेड होकर मत सुना कीजिए वीडियो को, और हो भी रहे हैं तो उसे अपने तक रख लिया कीजिए। ये तो मैं आपको क्या लगता है कि मैंने ये वीडियो बनाई और मैं पूरा दिन इस बारे में सोच रही हूँ? नहीं, मैं नहीं सोच रही हूँ। ये मेरा टॉपिक होता है बात करने का, आपसे बता दिया, मेरा काम हो गया कि अब दूसरों को भी बता दिया। अब सब ऐसे सोचना शायद बंद कर देंगे कि ऐसे वैसे सवाल करेंगे, वो अपने पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। बस ये है ना, मुझे कोई मतलब वाइब्रेशनल प्रॉब्लम आती है इस बात से, ना मुझे कोई टेंशन होती है। मैं तो आप ये बात आप लोगों तक पहुंचाने के विषय हैं वो मैं आप तक पहुंचा देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा सा बताती हैं मेरे को कि देखो ये हो रहा है समाज में, अभी भी इस तरीके के लोग फैला रहे हैं चीज़ों को। बस वही डिस्कस कर लिया, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल भी मैसेज दे रहे हैं, कमेंट पे भी लिख रहे हैं, ये लग रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहता, मैं वीडियो में बता दिया, बात हो गई, दैट्स इट। आज का पॉइंट था, बोल दिया, डिस्कस कर लिया, दैट्स इट। वो क्या है इसमें। अगर कोई पर्सनल आपको रीडिंग लेनी है ना तो उसका एक फॉर्मेट तैयार किया कीजिए कि मुझे ना इस सवाल पे बात करनी है और ये जो सवाल हैं इनका मुझे इलाज चाहिए अपने लिए। और अगर वो इलाज नहीं हो रहा है तब आप कह सकते हैं कि भाई ये जो बताया आपने बोलिए वो मैं 1000% आपको दावा दे रही हूँ कि उस पर काम होगा। बस ये है, बाकी कोई यहाँ पे फॉल्स नहीं है, कोई भी यहाँ पर इस तरीके की चीज़ नहीं है कि कुछ का कुछ फंसा देंगे बुला देंगे। मैं तो बहुत अलग ढंग से करती हूँ। आप अगर एक बार जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैं किसी व्यक्ति से जुड़ा, ठीक है। तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मेरा नंबर आपको पता ही है 9410671874। और स्विच वर्ड्स, मंत्रास, ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे, बहुत जल्दी काम करेंगे। माइंड बॉडी सोल सब जोड़ कर काम चलेंगे और तरीके से मुद्राओं से करेंगे तो बहुत फास्ट काम होते हैं। इस पर आप विश्वास रखिए। और बाकी तो सब है ही, भगवान हमारे साथ हैं, शिव भी हमारे साथ हैं, जर्नी प्यारी सी है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारे से हैं जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और वो मेरे दिल तक उतरते हैं। तो सबके लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।